हेलो एवरीवन। एमटीएम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यह हमारी मैथ से संबंधित दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी वो संख्या पद्धति पर बनाई थी और ये भी हमारी संख्या पद्धति पर ही रहेगी। लेकिन संख्या पद्धति में जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रेमी संख्या, अप्रेमी संख्या पढ़ाया था। आइए हम इनको फिर से दोहरा लेते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में जो फ़र्क होता है वो जीरो का होता है। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से बड़ी और जीरो से छोटी दोनों प्रकार की होती है। प्रेमी संख्या वो संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप की होती है और q बराबर नहीं होता है जीरो के। अप्रेमी संख्या वो संख्या होती हैं कि जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है या फिर नॉन रिपीटेबल होता है। अच्छा, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति से ही संबंधित आगे पढ़ाएंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से भाग हो जाएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से भाग हो जाएं या जिनका जोड़ा बनता हो, सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि। इन नंबर्स का जोड़ा बन जाता है। या फिर दो से अगर हम इनको भाग करेंगे तो शेष जीरो बचता है। ये पूरी पूरी दो से भाग हो जाती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है। वो संख्याएं जो दो से भाग नहीं होती हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। एक जो संख्या है वो संख्या न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये संख्या विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या है। विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या एक है। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाग हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 आदि। ये सारी भाज्य संख्याएं ये अपने अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाग हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्या की जस्ट ऑपोजिट होती हैं। ये अपने अलावा दूसरी संख्याओं से भाग नहीं होती हैं। ये अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं होती हैं। जैसे दो, दो केवल खुद से ही भाग हो सकती है, दो से ही भाग हो सकती है, ये दूसरी संख्या से भाग नहीं होगी। 3 अपने आप से ही भाग हो सकती है, 3 से ही भाग हो सकती है, दूसरी संख्या से भाग नहीं होगी। इसी तरह से 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF या महत्तम समापवर्तक एक हो। यानी महत्तम समापवर्तक एक उन संख्याओं का होता है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सारों गुणनखंड नहीं होता है। उन्हें से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 और 5, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह से 15 और 16 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका HCF एक होगा। HCF एक उन संख्याओं का होता है जिन संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसलिए इन संख्याओं को से अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब पीछे जो हमने पढ़ा है उनसे कुछ इम्पोर्टेंट जो नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 0 एक ऐसी संख्या है जो न तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक है। 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, लेकिन ये विषम संख्या सबसे छोटी है।
आगे देखते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है। एक अंक की जो संख्या है वो हमारी 9 है। एक से स्टार्ट होकर 9 तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी संख्याएं एक अंक की है। एक अंक में सबसे छोटी संख्या एक है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 9 के बाद नंबर आ जाता है 10 का। जो 10 है वो हमारी एक दो अंक की सबसे छोटी संख्या है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या है। दो अंकों की संख्या हमारी 10 से स्टार्ट हो जाती है। इसमें देखो भाई, दो अंक हमारे ये हैं 0 1। इसमें दो अंक हैं 0 और 1, ये दो अंक है। इसी तरह से दो अंक की सबसे बड़ी संख्या दो नौ नौ के, यानी 99। अगर आगे भी पूछा जाए कि तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक लगा के, एक लिख के और उसके पीछे दो जीरो लगा देंगे। तीन अंक हो गए हमारे, दो जीरो और एक एक का, तो तीन अंक हो गए हमारे। तीन अंक की हमारी सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से यदि तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो तीन नौ नौ के, यानी 999। अच्छा, आगे कराते हैं रोमन पद्धति। रोमन जो गिनतियाँ हैं हमारी, उनमें हमने सबसे पहले जानना चाहिए कि रोमन गिनतियाँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। तो इनका जो स्टार्टिंग है वो हम देखते हैं कि जो एक है वो लिखा जाता है आई से। एक है वो लिखा जाता है आई से। और कोई भी नंबर इसमें 4 टाइम नहीं आता है, यानी 4 बार लगातार नहीं आ सकता है। अब वी जो है, वी से बनता है 5, वी से बनता है 5, और एक्स से बनता है 10। इसी तरह से एल से बनता है 50 और सी से बनता है 100। बस इन आई, वी, एक्स, एल और सी, इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी जो गिनतियाँ हैं वो आसान है। आई से 1 बनता है, वी से 5 बनता है और एक्स से 10 बनता है। एल से 50 बनता है, सी से 100 बनता है। देखते हैं। एक आई से 1, डबल आई से 2, ट्रिपल आई से 3। और 4 लिखने के लिए हमें करना पड़ेगा, पहले 5 लिखना पड़ेगा और 5 लिखने के बाद, 5 लिखने के बाद हमने आई को इसमें से घटाना पड़ेगा। एक अंक को इसमें से घटाना पड़ेगा। जो अंक हम इसमें से घटाएंगे वो हम उस अंक के बाईं तरफ लिखेंगे। उस अंक के बाईं तरफ लिखेंगे तो वो अंक हमारा घट जाएगा। यानी 5 में से हमने एक घटाया तो 4 बचे। तो ये आई वी, इससे हमारा 4 बन जाएगा। वी 5 है ही हमारा। 5 में अगर एक जोड़ देंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। अब आई को हम फिर 4 टाइम नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करेंगे कि 10 में से हम एक घटा देंगे, यानी आई को हम 10 के बाईं तरफ लिख देंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ये हमारा एक्स से 10 है। 10 में एक जोड़ देंगे तो 11, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20। 10 में, अच्छा ये हमारे यहाँ तक 20 हो गया। यदि 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। अब आई को हम 4 टाइम नहीं लिख सकते तो फिर हम लिखेंगे 4। 20 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 और 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28, 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29 और 3x, यानी 10 10 10 10 10 20 20 और 10 30 और 30 में एक जोड़ेंगे तो 31, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32, 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 और 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37, 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38, 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39। अच्छा, अब 40 के लिए हम 4 बार x नहीं लिख सकते। अब 4 बार x नहीं लिख सकते, क्या करेंगे?
50 में से हम 10 घटा देंगे, जो घटाना होता है हमने उसे बाईं साइड लिखते हैं, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। XL। 40 में 1 जोड़ेंगे 41, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, 40 में 3 जोड़ेंगे 43, 40 में 4 44, 40 में 5 जोड़ेंगे 45, 40 में 6 जोड़ेंगे 46, 40 में 7 जोड़ेंगे तो 47, 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48, 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49, और L से हमारा बनता है 50। 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51। इसी तरह से 52, 53, 54, 55, 56, और 50 में 7 जोड़ेंगे तो 57, 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58, 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59, और 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमारा 60 हो गया। 60 में अब 1 जोड़ देंगे तो 61, 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62, 60 में 3 जोड़ेंगे 63, 60 में 4 जोड़ेंगे 64, 60 में 5 जोड़ेंगे 65, और 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66, 60 में 7 जोड़ेंगे 67, 60 में 8 जोड़ेंगे 68, 60 में 9 जोड़ेंगे 69, और 60 में ये 10 और जोड़ दिया हमने तो ये हो गया हमारा 70। 70 में 1 जोड़ेंगे 71, 70 में 2 जोड़ेंगे 72, 70 में 3 जोड़ेंगे 73, 70 में 4 जोड़ेंगे 74, 70 में 5 जोड़ेंगे 75, 70 में 6 जोड़ेंगे 76, 70 में और 7 जुड़ेगा तो 76, 70 में 8 जोड़ेंगे तो 78, 70 में 9 जोड़ेंगे 79। अब ये 50 और 10, 10 20 और 10 30, 30 और 50 80, ये हो गया हमारा 80। 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81, 80 में 2 जोड़ेंगे 82, 80 में 3 जोड़ेंगे 83, 80 में 4 जोड़ेंगे 84, 80 में 5 जोड़ेंगे 85, 80 में 6, ये हमारा V और I है, V और I, तो ये हो गया हमारा 80 में 6 जोड़ेंगे तो 86, 80 में 7 जोड़ेंगे 87, 80 में 8 जोड़ेंगे 88, और 80 में 9 जोड़ दिया तो 89। आगे नंबर आता है 90 का। 90 में हम 4 टाइम x नहीं लिख सकते, 50 में हम 4 टाइम x नहीं जोड़ सकते, तो फिर क्या करेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा। पहले हम C लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम इसमें से 10 घटा देंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे XC 90। अच्छा, 90 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 91, 90 में 2 जोड़ेंगे तो 92, 90 में 3 जोड़ा 93, 90 में 4 जोड़ा 94, 90 में 5 जोड़ा 95, 90 में 6 जोड़ा 96, 90 में 7 जोड़ा 97, 90 में 8 जोड़ा तो 98, 90 में 9 जोड़ा 99, ये हमारा 100। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।